हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शर्मा और मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम बात कर रहे हैं आईपीओ एनालिसिस सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल विच इज़ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, हर एक इन्वेस्टर ये बहुत क्यूरियसिटी से जानना चाहता है कि लिस्टिंग डे पे लिस्टिंग कैसा होगा, आपको इशू प्राइस से कितना ऊपर भाव मिलेगा सेकेंडरी मार्केट्स में। बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि अगर लिस्टिंग नीचे होती है, नेगेटिव होती है, लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। दूसरा, अगर लिस्टिंग बहुत ही एग्रेसिवली हुई है तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें या लंबे समय तक होल्ड करें। सो ये सारे डिसीजन मेकिंग्स आज हम डिसाइड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि किन केसेस में आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है और किन केसेस में आपको लिस्टिंग गेन ही लेके एग्जिट करना है। सो इस पूरे सेशन में हम 3-4 चीज़ों को देखना चाहेंगे। ऑल 3 लिस्टिंग सिनेरियोज, वेदर वो फ्लैट ओपनिंग हुई है या एग्रेसिव गेन आया है लिस्टिंग्स पे या फिर लॉसेज हुए हैं ऑन लिस्टिंग डे, उन तीनों सिनेरियोज को हम डिस्कस करना चाहेंगे और आपका रिएक्शन क्या होगा वो भी हम फिक्स करना चाहेंगे। इसके अलावा प्री मार्केट से पहले की जो प्राइस रीडिंग्स हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे, उनकी बिडिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा स्टॉप लॉस अगर नेगेटिव ओपन करता है तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और हमें ये वेदर लिस्टिंग गेन के लिए एग्जिट करना है लिस्टिंग डे के दिन या फिर हमें लॉन्ग होल्ड करने का डिसीजन लेना है, दैट इज़ ऑल्सो वी डिस्कस इट टुडे। तो चलिए जानते हैं इन सभी पैरामीटर्स को, इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को ऑन लिस्टिंग डे गेन्स। सो दोस्तों, आज हम समझना चाह रहे हैं आईपीओ लिस्टिंग डे की एग्जिट स्ट्रैटेजी। आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बहुत सारे अल्टरनेटिव्स या बहुत सारे सिनेरियोज आपके साथ में डिस्कस हो रहे हैं रिगार्डिंग टू लिस्टिंग गेन्स। लिस्टिंग गेन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी पॉजिटिव है और लिस्टिंग अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से हुआ है तो आप लिस्टिंग गेन के दिन एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, सब्सक्रिप्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है और ग्रे मार्केट प्रीमियम से ज़्यादा या उसके बराबर अगर ओपनिंग हुई है तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी वेरी क्लियर है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना है। सो बहुत ही क्लियर कट सिनेरियो है कि जो भी स्मार्ट इंडिकेटर्स हैं वैसा ही अगर एज पर द प्लान चल रहा है, फंडामेंटल हमारे हिसाब से ठीक है, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है आईपीओ फंडिंग से, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है लंबे समय तक, तो उसको लिस्टिंग गेन पे निकलने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। सो अगर लिस्टिंग गेन बड़े गैप अप से हुई है और ग्रे मार्केट प्रीमियम से भी ज़्यादा लिस्टिंग अगर हो रही है तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अपनी पोजीशंस को फिनिश करके स्क्वायर ऑफ करके वर्कआउट करना चाहिए। अगर मॉडरेट गैप हुआ है, नियर बाई ग्रे मार्केट प्रीमियम्स के आसपास ही ओपनिंग्स हुई है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग्स भी कर सकते हो। अगर बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुआ है, कोई गैप नहीं है, इशू प्राइस के आसपास ही अगर ओपनिंग हो रही है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच 1-2 दिन और देखना पड़ेगा वेदर वो पॉजिटिवली वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वीक लिस्टिंग हुई है बिटवीन 0 to 10% तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना सबसे पहला अल्टरनेटिव होगा। अगर फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है, QIBs ने भी अच्छा वर्कआउट किया था, फिर भी लिस्टिंग वीक हो गई है ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट्स, तो हम उस स्टॉक को थोड़े समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही पुअर लिस्टिंग हुई है, 10% से भी ज़्यादा नीचे खुला है, तो 101% एक बार के लिए एग्जिट करना ही ज़्यादा बेटर होगा। आप लिस्टिंग से पहले भी प्लान कर सकते हैं कि ये गैप अप्स या कितना मूवमेंट होगा, उसके हिसाब से मेरी क्या प्लानिंग रहेगा। आप अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी फिक्स आउट कर सकते हो बाय यूजिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम्स। ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है इनिशियली। अगर आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल रहे हैं और आप लंबे समय तक अगर स्टॉक में होल्ड नहीं करना चाहते हैं, यू कैन बुक इट ऑल्सो। इमोशनल ऑफ रखना है, डिसिप्लिन को ऑन रखना है ड्यूरिंग द लिस्टिंग डे और रिव्यू करना है, लर्न करना है फॉर द नेक्स्ट आईपीओस। सो एक अच्छी एग्जिट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक अच्छी एंट्री वर्कआउट करती है।
मेंटली बिल्कुल क्लियर रखिए कि आप किस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए ले रहे हैं और किस आईपीओ को आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। अगर जिसको आप फंडामेंटली अच्छा समझ रहे थे, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे, अगर उसकी लिस्टिंग फ्लैट भी होती है, मॉडरेट भी होती है, तो भी हम उसे लंबे समय के लिए प्लान करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से 3 सिनेरियोस हमारे पास आते हैं। पहला है लिस्टिंग गेन। अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, 20 से 30% का गेन है, तो आप पार्शियल एग्जिट भी कर सकते हो। इससे आपकी जो कैपिटल है एटलीस्ट वो फ्री हो जाएगी, बाकी प्रॉफिट का माल आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। अगर वीक फंडामेंटल्स है और कोई गेन आपको हो रहा है, तो कंप्लीट एग्जिट करना ही सबसे अच्छा वर्कआउट होगा। अगर गवर्नमेंट या मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो 101% लिस्टिंग गेन नहीं लेना है, सारी की सारी पोजीशंस को लंबे समय के लिए होल्ड करना है। अगर आप 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं अपने आईपीओस को, तो 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके ऊपर लगेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 से 15% बिलो द करंट प्राइस भी आप रख सकते हैं, जिससे आप किसी भी केस में अगर अनसर्टेनिटी होती है तो आपको बड़े लॉसेस ना हो। इमोशनल ट्रैप में नहीं आना है। जो भी आपने प्लान कर रखा है एज पर फंडामेंटल्स, एज पर सब्सक्रिप्शन, वैसा ही आपको जाना है। अगर फ्लैट लिस्टिंग होनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि रीज़न वेदर मार्केट सेंटिमेंट है या वेदर सब्सक्रिप्शन या ग्रे मार्केट प्रीमियम्स उसके लिए जिम्मेदार है। अगर सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट के कारण ही ये प्रॉब्लम हुई है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बनता है। स्टॉप लॉस थोड़ा लोअर लगाइए, 10% से नीचे इशू प्राइस से या लिस्टिंग प्राइस से 10% नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। पैनिक मत करिए फ्लैट सेलिंग्स लिस्टिंग्स पे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 1-2 दिन में मार्केट्स बहुत अच्छे तरीके से इशू प्राइस को या लिस्टिंग को प्रॉफिटेबल बना देते हैं। और जैसे LIC आपने देखा कि वो फ्लैट लिस्टिंग हुई बट रिकवर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही लिस्टिंग लॉस अगर आपको हो रहा है, प्रीसेट रूल हमारा यही कहता है कि जो भी आपकी इशू प्राइस है उससे 10% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। फंडामेंटल वीक है तो 101% एग्जिट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, मार्केट वाइड फॉल है, तो हमें होल्ड करना चाहिए स्मॉल पोजीशंस को। 50% एग्जिट कर लीजिए, 50% को होल्ड करके रखिए। एवरेज डाउन नहीं करना है कभी भी किसी भी तरीके के केस में। सो अगर और नीचे जा रहा है तो मैं एवरेज कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। कैपिटल प्रिजर्वेशन आपकी ईगो से ज़्यादा होना चाहिए। एंड लॉस बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऐसे आईपीओस और आते रहेंगे मार्केट्स में, कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती। सो डोंट रिग्रेट कि आपने लॉस बुक किया, बाद में वो बढ़ गया, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस रूल क्या होना चाहिए। एज सच हमने एक प्री डिफाइंड एग्जिट रूल निकाल रखा है कि अगर लिस्टिंग डे पे अगर आपका प्राइस, लिस्टिंग प्राइस इशू प्राइस के 10% नीचे अगर प्लान कर रहा है तो हमें एग्जिट करना चाहिए। 10% से नीचे अगर वो प्लान कर रहा है तो ये हमारी कैपिटल प्रिजर्वेशन रूल के अगेंस्ट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर गेनर, अगर 20% से ऊपर लिस्टिंग हुई है तो आप अपने टॉप लेवल से 15% नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस लगाने से आपको एक बेनिफिट होगा कि अगर प्राइस और आगे बढ़ती है कुछ दिनों में तो आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आईपीओ की लिस्टिंग बिल्कुल फ्लैट हुई है तो हम अगले 2 क्वार्टर्स तक और देख सकते हैं। अगर उसमें भी 15% से ऊपर की लिस्टिंग नहीं आते हैं तो हमें टाइम एग्जिट्स भी करनी पड़ेगी। फंडामेंटल डेटोरेशंस अगर हो रहे हैं, कोई फंडामेंटल ऐसे रीजंस आ रहे हैं जिसके कारण रिसेंट आईपीओस में गिरावट आ रही है, तो आपको ज़रूर एग्जिट करना चाहिए। नेवर एवरेज डाउन इन आईपीओस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर लिस्टिंग बहुत ज़्यादा नीचे हो गई है तो उसको मैं और ख़रीदने की कोशिश ना करें। उस केस में एग्जिट करना और अपनी कैपिटल प्रिजर्व करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होगा। सो ये 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको स्टॉप लॉस रूल्स के साथ ले जाते हैं। देखिए, 1 साल में 20 या 30 या 40 आईपीओस आएंगे, हम उसमें पैसा लगाएंगे। कोई एक आईपीओ अगर हमें 10% या 15% का लॉस दे रहा है तो उसमें एग्जिट करने में कोई बुराई नहीं है। बजाय वो 30-40% का लॉस करे और आपको 6-8 महीने उसको रिकवर करने में लगे और आप अपना पैसा ब्लॉक करें, अपना मेंटल अशांति लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक पूरा बिजनेस है, इसमें 20-25 हम साल के आईपीओस लगा रहे हैं, वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
यस फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट स्ट्रेटेजी विच इज़ लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रेटेजीज। जनरली लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रेटेजी एनालिसिस या रिसर्च के टाइम पे ही फाइनल हो जाता है। आईपीओ क्लोज होने के बाद में हमें लिस्टिंग प्राइस देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इवन हमें पता है कि ये स्टॉक का फंडामेंटल ठीक है, सब्सक्रिप्शन अच्छा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम्स पॉजिटिव थे, इसीलिए हमने उस आईपीओ में अप्लाई किया था। तो उसमें बेचने में कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारा होल्डिंग टाइम 3 से 4 साल का है, क्योंकि कंपनी को अपने पोटेंशियल ग्रोथ अचीव करने में 2-3 साल का समय लगेगा। तो जो भी नंबर्स आप एग्रेसिव नंबर्स एक्सेस करना चाहते हैं वो तभी आएंगे जब आप 3-4 साल के लिए होल्ड करेंगे। सो हम लॉन्ग टर्म क्यों होल्ड करें किसी आईपीओ को, उसके बहुत सारे रीजंस आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, आपके पास केपेबल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आ रहा है, लॉन्ग टर्म वैल्यू एक्विजिशंस भी बहुत अच्छे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो 101% हमें उस कंपनी में लॉन्ग टर्म रहना ही चाहिए। सो ये सारे, अगर एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा क्वालिटी बिजनेस का आईपीओ अगर आपको इनिशियली मिल जाता है और अगर आप उसको लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो आपकी उसकी बिजनेस ग्रोथ का कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में ज़रूर मिलेगा। आप आसानी से 3 से 5 गुना पैसा बना पाएंगे अगले 5 से 7 साल में। सो लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए अपना रिसर्च, अपना डीपर ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। सो लॉन्ग टर्म होल्ड किसको कराना चाहिए? जैसे रेगुलेटरी या गवर्नमेंट मोनोपोली बिजनेस है, कोई रियल कंपटीशन नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ 20% से ज़्यादा कंसिस्टेंटली है, मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं और कंपनी डेट फ्री है, बहुत ही लो डेट्स के साथ है, और कंपनी ने इशू लाया था कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन, तो 100% हमें लंबे समय के लिए ही होल्ड करना चाहिए। अगर अच्छा बिजनेस है बट हाई कंपटीशन है, फेयर वैल्यू रीच बट एक्सट्रीम प्रीमियम नहीं है, तो 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 50% को होल्ड करना चाहिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स को क्लियरली देखते रहिए। यू विल डेफिनेटली गेट योर प्रॉफिट्स। फुल एग्जिट्स जब वीक फंडामेंटल हो जाए और लक्की लिस्टिंग हो जाए, आपको प्रॉफिट हो जाए। 100% OFS IPO है तो कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं है उस फंड का, तो हमें एग्जिट करना चाहिए। कंपटीशन अगर इंटेंसीफाई रैपिडली बढ़ रहा है तो भी हमें एग्जिट करना चाहिए। रेवेन्यू अगर स्लो डाउन हो रहा है तो एग्जिट करना चाहिए। और CFO या CTO जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट IPO के बाद में एग्जिट कर रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो ये एक सिग्नल है कि सिर्फ IPO तक बड़े लोगों को रखा गया था, एफिशिएंट लोगों को दिखाया गया था, उसके बाद में उन सबको एग्जिट दिलवाया जा रहा है। तो उस केस में वो रेड फ्लैग है, हमें कम्प्लीटली फुल एग्जिट करना चाहिए। आई होप सो आप ये सारे लिस्टिंग गेन की स्ट्रैटेजीज़ को समझ पाए होंगे। तो चलते हैं फाइनल रिकैप की तरफ। सो आज हमने इस पूरे मॉड्यूल में 3-4 चीज़ों को समझा। IPO के तीनों सिनेरियोज, प्रॉफिट, फ्लैट और नेगेटिव, इन तीनों सिनेरियोज की प्लानिंग IPO खुलने से पहले ही हो जाना चाहिए। लिस्टिंग गेन प्लस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है तो पार्शियल एग्जिट करिए और रेस्ट ऑफ द पोजीशंस को ट्रेल करते रहिए ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग लॉस अगर 10% से ज़्यादा है इशू प्राइस से, वीक फंडामेंटल्स है, तो 100% एग्जिट रूट लेना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गेनर कंपनी के ऊपर 15% बिलो पीक प्राइस रखना चाहिए, जिससे आपके प्रॉफिट्स हमेशा प्रोटेक्ट रहे। लॉन्ग टर्म होल्ड क्राइटेरिया मोनोपोली, ग्रोथ रेवेन्यू, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और कोई कंपटीशन अगर नहीं है तो 100% उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाहिए। और हर IPO डिसीजंस के बाद आप अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए कि मैं पिछले 50 IPOs में इस तरीके के डिसीजन इन सब चीज़ों फैक्टर्स पे ले रहा हूँ, देन इट विल बी वेरी गुड सिनेरियो फॉर यू। आई होप सो आपको समझ आया होगा लिस्टिंग गेन्स की इंपॉर्टेंस, उसकी एग्जिट। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलेंगे विच इज़ मॉड्यूल नंबर 9, विच इज़ ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। IPO की जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो में कितना प्रतिशत हमें IPO फंडिंग्स के लिए देना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो आप इंजॉय कर रहे होंगे IPO एनालिसिस सीरीज़ को। इसी तरह की और कोर्सेज की सीरीज़ को एक्सेस करने के लिए आप स्किल इन्वेस्ट की ऐप को डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग्स।
तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। अभी के लिए धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभमय हो।